इशरा खान, वेलकम टू समा पॉडकास्ट। वकला तंजीमों ने चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। अब समझ नहीं आती कि इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद उनको याद आया कि हल्का बंदियों में फेयर प्ले नहीं हो रहा। और फिर अगर बात की जाए मियां नवाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दी है महनसैर से इलेक्शन लड़ने की, जबकि अंदरून शहर लाहौर में तो हमेशा से उनकी एक सीट पक्की है। अब वो इस पर लाहौर से लड़ने का कोई फैसला नहीं कर रहे। ये क्या वजह है? एक ट्विस्ट क्यों आया है? इसके अलावा अगर बात की जाए इमरान खान की, तो काफ़ी मसले वहाँ पर चल रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि वो जेल से लड़ेंगे, जेल के पीछे रहकर लड़ेंगे, या जेल से निकल आएंगे। उनके जो वकील हैं अली ज़फ़र, उन्होंने दरख्वास्त जमा करवाई है और बाकायदा उन्होंने दरख्वास्त की है कि उनकी सज़ा को ख़त्म किया जाए, उनके तोशाखाने के केस को मुअत्तल किया जाए। अब समझ नहीं आती कि ये होगा या नहीं होगा। ये अपील जो है वो सबमिट होके उस पर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स जो है वो जारी होंगी या नहीं होंगी, या वाकई वो जेल में लड़ के इलेक्शन लड़ सकते कि नहीं, ये लीगली क्या कहते हैं इसे, लीगली ये पॉसिबल होगा कि नहीं। मैं जानना चाहूँगी कि इमरान खान मियाँ वाली लाहौर इस्लामाबाद से कोई इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी धुंधली चीज़ें हैं, जिसमें अगर बात की जाए सनम जावेद की, तो उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो मरियम नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगी। PP 150 सूबाई रुकन सूबाई असम्बली MPA के लिए वो लड़ेंगी, और एक नशस्त के लिए वो बल्कि अभी तैयार भी हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइए, अगर हम बात करते हैं डायरेक्टली वकला तंजीमों की, सबसे पहले तो एकदम से उन्हें क्या हो गया? फिर से क्यों मचा दिया है? अटेंशन सीकर तो नहीं है ये लोग कि जान के अब इस्तीफे का मुतालबा कर दिया इन्होंने? नहीं, ये इतना सादा मामला नहीं है। और किस मौके पर और टाइमिंग उसकी आप देखिए, जब शेड्यूल जारी हो गया और उसी टाइमिंग में अगर हल्का बंदियों पर एतराज़ात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशंस जा रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उन पिटीशंस को मुस्तरद कर रही, ये कहकर कि अब वक्त गुजर चुका है। हल्का बंदियों पर जो एतराज़ात हैं वो हम इलेक्शन के बाद डिस्कस करेंगे। इलेक्शन में किसी तरह की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ना ही इस हवाले से किसी तरह की पिटीशन को एंटरटेन किया जाएगा। ठीक है। ऐसे मौके पे पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल, लाहौर बार, सिंध बार, इनको एकदम से याद आया कि ये हल्का बंदियां ठीक नहीं है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं ये बायस्ड है और इनको चेंज करना चाहिए। चेंज असल में उनको नहीं कर रहे आप, मुतालबा चीफ इलेक्शन कमीशन के चेंज का नहीं है, मुतालबा शेड्यूल चेंज का है, जो आप कह नहीं रहे। किसको ये शेड्यूल, ये टाइमिंग सूट नहीं कर रही? 8 फरवरी को इंतखाबात, कितनी मुश्किल से आपने और मैंने कोशिश कर करके दुआएं करके कि एक जमहूरी प्रोसेस जो है वो अपने टाइम पे मुकम्मल हो जाए। जो मई में होने थे नहीं हुए, इंतखाबात नवंबर में होने थे नहीं हुए, अब अल्लाह अल्लाह करके 8 फरवरी का शेड्यूल आ गया। इसके पीछे कोई एजेंडा है, जान के इसको रुकवाया जा रहा है, पोस्टपोन किया जा रहा है। जब आपको एजेंडे का पता है तो मुझे क्यों आप सवाल नहीं, वो एजेंडा तो आप बताएंगे ना, मैं तो यही कहेगी। अब देखिए कि इन बार काउंसिल्स में जो मुअज़्ज़ज़ ओहदेदारान हैं वो कौन है, उनका ताल्लुक किस पार्टी से है जी, तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार में अभी कौन जीते हैं? पाकिस्तान बार काउंसिल का इंतखाब जो है वो किस पार्टी ने जीता, किन के लोग जो है वो ओहदों पर फाइज हुए। लाहौर बार को आप देख लें, सिंध बार को आप देख लें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, एक तरफ वही पार्टियां या वही पार्टी एक बयानिया लेकर मैदान में उतरी हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह फौरी इलेक्शन हो रहे हैं, अब इलेक्शन में ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इलेक्शन से हम किसी को भागने नहीं देंगे, और 8 फरवरी जो है हमारी जीत का सूरज लेकर तलू होगा। 8 फरवरी हमारी जीत का दिन होगा जी। तो कहने का मकसद है कि दूसरी तरफ जो है ना, अजीब सा तजाद है कि आप उसमें रखने भी डाल रहे हैं, आप उसमें रुकावट बनने की एक कोशिश भी कर रहे हैं, मगर फिर मैं यहां पे दोहरा देता हूं कि मुअज़्ज़ज़ अदालत उज़्मा ने
तमाम पिटिशंस जो हैं वो मुस्तरद कर दी इस हवाले से कि हल्का बंदियां जो हैं वो ठीक नहीं हुई, या चीफ इलेक्शन कमीशन का जो रोल है वो मशकूक है, उनके होते हुए फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। तो अगर सवाल करूं मैं इन तमाम पिटिशनर से, इन तमाम एहतजाज करने वालों से, कि ज़रा आप अगर बता दें कि 1947 जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, हमारा प्यारा वतन, तब से लेके 8 फरवरी को होने वाले इंतखाब तक कौन सा इलेक्शन था जिस पे हम फूलों की चादरें चढ़ाएं, उस जो है वो इलेक्शन को कंटेस्ट करवाने वाले जो हैं उनको सलूट करें, उनको खराजे तहसीन पेश करें, उनके लिए बैंड बाजा बजाएं। बिल्कुल। कौन सा इलेक्शन था? किसी एक इलेक्शन के बारे में आप बताइए कि वो इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर था, धांधली नहीं हुई थी। हर इलेक्शन में हारने वाले ने कहा धांधली हुई, जीतने वाले ने कहा कि इससे साफ और शफाफ इलेक्शन हो ही नहीं सकता। तो बहरहाल वो जो आपको लग रहा है वही मुझे लग रहा है, और है भी वही। ये कोई एजेंडा है, और ये एजेंडा है इलेक्शन को सबूताज करने का। और उसके लिए मुझे एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक टंग स्लिप सेंटेंस जो है वो आता है जेन में बार बार। बताइए प्लीज। कि काम पे टांग रही हैं कुछ लोगों की, कुछ पार्टीज की काम पे टांग रही हैं। हालात जो नजर आ रहे हैं वो है नहीं, और जो हैं वो शायद बताए नहीं जा रहे, और कुछ और दिखाए जा रहे हैं। एग्जैक्टली ग्राउंड पे सिचुएशन बहुत डिफरेंट है, ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट है। एग्जैक्टली जो हमें assumptions है, जो हम देख रहे हैं वो डिफरेंट है। एग्जैक्टली एक चीज इस दफा जो मैंने फर्क फील किया है, मैंने पिछला इलेक्शन भी कवर किया, उससे पहले 2013 का इलेक्शन भी कवर किया, 2008 का इलेक्शन भी कवर किया। एक वोटर के लिए, एक शहरी के लिए इंतखाब जो है वो एक फेस्टिविटी लेके आता है कि वो उस दिन को फेस्टिवल की तरह एंजॉय भी करता है, खाने भी चल रहे हैं, अपने फेवरेट उम्मीदवार के नारे भी लग रहे हैं, रात को वो जीत रहा है, भंगड़े भी डाल रहे हैं, ढोल भी बज रहे हैं। मगर इस मर्तबा पहली दफा मुझे ऐसा लग रहा है कि वोटर जो है वो बड़े गमो गुस्से के साथ जो है वो 8 फरवरी का इंतजार कर रहा है। सही कह रहे हैं आप। वोटर रिलैक्स इस बार वो वाली सिचुएशन नहीं है जिस तरह यूजुअली होती थी। वोटर गमो गुस्से के साथ इंतजार कर रहा है। आईपीपी का वोटर है, उसको गुस्सा है पीडीएम की परफॉर्मेंस पे। हाँ जी। 3.5 साल उससे पहले जो पीटीआई की हुकूमत ने यहाँ पे खिलवाड़ किया, आईपीपी का वोटर शदीद गुस्से में बैठा है कि हम 8 फरवरी को जवाब देंगे, बिल्कुल हिसाब लेंगे, ये लोग एहतसाब करेंगे, हाँ जी, बुर्ज उलटाएंगे, घर बेच देंगे, जमानत जब्त करवा देंगे। पीटीआई का वोटर वो समझता है कि 1.5 साल में उनके साथ बहुत जुल्म हुआ और उनकी जो है हुकूमत 3.5 साल बाद गिरा दी गई। वो अपना काम गुस्सा लेके बैठा है। नून लीग का वोटर ये समझता है कि 4 साल जिला वतनी काटनी पड़ी और बेटे से तनख्वाह ना लेने पे मुल्क के वजीर आजम को घर भेज दिया गया। वो मुतमईन नहीं है उस इकदाम से, उस फैसले से। और फिर जब वो फैसला रिवर्ट हो जाता है, सजा खत्म कर दी जाती है, इवन फील अल अजीजिया से बरी कर दिया जाता है, तो फिर उसका गमो गुस्सा और बढ़ जाता है। वो खुशी में मिठाई कम और गुस्से में ज्यादा खा रहा है कि ये हमारे साथ हुआ क्या, ज्यादती होगी, फैसला हुआ क्या, हाँ, और ये किसने किया, किसने किया। बिल्कुल। मुकद्दस गाय पे भी गुस्सा है, अदलिया पे भी गुस्सा है, और उस वक्त की सिविल हुकूमत पे भी गुस्सा है। अब वो गुस्सा निकालने आ रहा है। पीपल्स पार्टी पे आ जाएं, जेयूआईएफ की बात कर लें। एक जो है ना
उस तरह का मिजाज, और बल्कि इस तरह का मिजाज मैंने पहले नहीं देखा किसी वोटर का, जिस मूड में वोटर इस वक्त है। और अल्लाह करे कि 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाएं और ये दिन खैर खैरियत से गुजर जाए, राइट, अमनो अमान कायम रहे। बिल्कुल। और ज्यादा हमारी भी ये दुआ है कि ये जो इनका गुस्सा है ये ठीक है, पीसफुली ये लोग इस चीज़ को प्रैक्टिकली एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चले टूवर्ड्स 8 फरवरी। क्योंकि देखें अभी ठीक है, बुकला तंजीमें जो है वो एहतजाज करी है, उन्होंने इस्तीफे का मुतालबा किया है, लेकिन मुझे लगता है कि हो जाने चाहिए। और अगर हो रहे होंगे तो सारी जो पार्टियां हैं मेरे ख्याल से अगर वो तहम्मुल से काम लें तो फिर बुशरा, ये सिर्फ देखें, ये आपकी दुआओं से नहीं खाली काम चलेगा। आप निकलो फील्ड, समझाओ लोगों को, जाके पाकिस्तानी फ्लैग लेके अवाम में निकलो, लोगों को समझाओ कि प्यार मोहब्बत और भाईचारे जो है वो जरूरी तो उसको है। मलहूज रखा जाए। इलेक्शन आते रहते हैं, जाते रहते हैं, सियासतदानों के लिए एक दूसरे से दुश्मनी ना आप शुरू कर दें, एक दूसरे के दुश्मन ना बन जाएं। ट्रू, आप अपना वोट का हक जो है वो आपका राइट है, जिसको मर्जी वोट करें, मगर एक दूसरे के दुश्मन ना बन जाएं। देखिए ये तो आप- एक जनरल सी Exactly. कैंपेन चल रही और है। ये आपसे बेहतर कोई Personal नहीं समझा grudge। सकता, आपसे बेहतर बुशरा। आप देखो, You are the one who can पहले- actually make them पहले understand. तो आप लीडरशिप को समझाओ, पार्टीज के पास जाओ, उन्हें समझाओ, बल्कि कोशिश करो कि तीनों पार्टीज को कहो कि आप लोग आइंदा इलेक्शन ही ना लड़ें। ये चलिए अगर चाय आप पे समझा लो, इनको तीनों को चाय पे बुला लेते उनसे हैं माफी ना। मांग लो। मैं क्या उनसे। कह रही हूँ, चाय जी। पे बुला लेते हैं मिस्टर नईम, चाय पे बुलाते हैं, अच्छी सी चाय पिलाते हैं, तीनों ये- की आपस में दोस्ती करवाते हैं। भाई देखें, जब मेहमान को घर बुलाते हैं तो उसकी आपने चॉइस पूछनी है कि वो क्या खाना पसंद करेगा, क्या पीना पसंद चाय करेगा। और आप- नहीं, जो होस्ट खिलाता है उस पे उनको भाई क्या कुछ they have देखें, to say yes to it. मियाँ साहब तो जो है ना वो देसी खाने खाते हैं, वो No, पायशाय का बताओ it's a मुझे, red करेले flag. गोश्त बताओ। It's a red flag. आप इसी तरह आप वो एक पार्टी के लीडर तो वो है नहीं, उनके लिए उनका तो आप पार्टी आपको जेल में करनी पड़ेगी जाके। और जरदारी साहब के लिए भिंडियाँ बनानी पड़ेगी। और बिलावल के साथ भी हमें मौका मिला एक दफ़ा डिनर करने का, तो उनकी दस्तरखान पे भी भिंडियाँ ज़रूर मौजूद थी, तो वो बनानी पड़ेंगी। अगर आपको ये सारे खाने बनाने आते हैं तो आप इनको टेबल पे ला सकती हैं, अदरवाइज आप नाकाम हो जाएंगे। देखिए कोशिश की जा सकती है। वैसे तो मैं चाहूंगी कि ये सब्जियां और फल से दूर ही रहें। वैसे भी इलेक्शंस आ रहे हैं तो वेट को भी मेंटेन रखें। वही वाली बात होगी ना, अगले दिन वर्ल्ड कप था तो एक रात पहले हमारे क्रिकेटर्स क्या खाते पी रहे थे, हेल्थ का कोई ख्याल नहीं था उन्हें। तो मैं इनको ये कहूँगी कि ये सारी चीज़ें छोड़ दें फिलहाल, बस चाय पानी पे गुजारा करें, सूखी रोटी पे गुजारा करें, क्योंकि अवाम भी तो कर रही है ना। फिर ही Right. पता चलेगा कि जब आप लोग अपनी सीट लेंगे, आप में से जो जीतेगा वो अवाम के लिए क्या कर सकता है। मंजूर है। नेक्स्ट। अच्छा मुझे ये बताइए कि मियां नवाज शरीफ साहब ने नॉमिनेशन पेपर्स आज हासिल किए हैं और मनसेरा से इलेक्शन लड़ने का फैसला कर रहे हैं, जबकि अंदरून शहर लाहौर की अगर बात की जाए तो उनकी सीट तो हमेशा से पक्की है। तो इस पर वो लाहौर से इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे? देखिए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लाहौर से इलेक्शन जो है उन्होंने हमेशा लड़ा और जीता, हमेशा लड़ा और जीता। कम अज कम मियाँ नवाज शरीफ, हमजा शहबाज और मियाँ शहबाज शरीफ तो लाहौर से कभी अपनी सीट लूज नहीं की इन्होंने। जी, कलसूम नवाज जो हैं वो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, वो बीमारी की हालत में जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया तो मरियम ने हल्का 121 से गालबन, जो इस्लामपुरे का इलाका है और हाँ जी बिल्कुल, एमएओ कॉलेज का इलाका, सेक्रेटेरिएट, ये सारा इनका हल्का बनता था, तो वो इलेक्शन उन्होंने कॉन्टेस्ट किया, वो भी जीती। यहाँ तक कि हमजा ने जो ग्वालमंडी का हल्का है उनका, वो एनए की सीट छोड़ी और मरी से शायद खाकान अब्बासी हार गए, तो उनको यहाँ से लड़वाया, वो भी जीत गए। इतना एक ये पक्का हल्का है लाहौर से, स्ट्रॉन्ग। लेकिन मेरा ख्याल है कि सूरत हाल थोड़ी उन्हें लग रहा है कि रिस्की है, पोजीशन वीक है, पोजीशन ठीक नहीं है, थोड़ा सा उस तरह से एन ब्लॉक वोट उनको नजर नहीं आ रहा। ठीक मैं बता देता हूँ, ये बनता है हल्का 118 जिसकी आप बात कर रही हैं, ठीक है। इससे एक दौर में मियाँ नवाज शरीफ लड़े इस हल्के से, और ये हल्का जो है ये इनका आप कह लें अबाई घर भी है, अबाई हल्का है, यहाँ पे रहाइश भी रही ग्वालमंडी में इनकी, और पहला इलेक्शन भी मियाँ नवाज शरीफ ने यहीं से लड़ा और ग्वालमंडी से, और वजीर खजाना बने पहली दफा मियाँ नवाज शरीफ। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद
ये हल्का हमजा के हिस्से में आ गया 2008 में, 2013 में और 2018 में हमजा शहबाज यहां से इलेक्शन लड़े और जीते। इस वक्त नई हल्का बंदियों के मुताबिक ये हल्का 118 बनता है, जिसमें असल जो अंदरून शहर है ना, असल जिसको लाहौर कहते हैं, ये हल्का उसका रेडियस वो है। इसमें दिल्ली दरवाजा है, इसमें गवाल मंडी है, इसमें भाटी गेट है, इसमें शेरावाला गेट है, इसमें लोहारी गेट है, सारे आते हैं। ये तमाम जो अंदरून शहर है ये इस हल्के में आता है। तो मैंने इस हल्के को विजिट भी किया है, लोगों को बड़े गिले शिकवे हैं। सबसे बड़ा गिला ये है कि वो कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये चाहिए कि ये 4-4, 5-5 साल के लिए हमें बेयारो मददगार छोड़ के बैरून मुल्क क्यों चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात वो ये करते हैं कि उस वक्त हमारा पुरसाने हाल कौन होता है, हमारे साथ यहाँ पे क्या बीतती है, मुखालिफ हुकूमतें हमारे साथ यहाँ पे इंतकामी कार्रवाइयाँ जो करती हैं और जो नून लीग के कारकुनों को यहाँ पे जो है वो निशाना बनाया जाता है। ये सबसे बड़ा गिला है। कोई नहीं मांग रहा कि जी हमें जो है ना वो नौकरियां दे दें, कोई नहीं मांग रहा वहां पे उनसे प्लॉट, कोई नहीं मांग रहा कोई मुराद। सबसे बड़ा गिला लॉरियों का और इस हल्के के अवाम का ये है कि जब मुश्किल वक्त आता है तो हम खड़े रहते हैं, ये चले क्यों जाते हैं। ये बात हमसे की लोगों ने, जो बहुत जल्द हम दिखाएंगे भी समा की स्क्रीन। बिल्कुल ठीक है, आपने सही किया, सर्वे किया ताकि पता तो चले। अब दूसरी बात यह है कि उनसे जब आप बात करते हैं बानी चेयरमैन के केसेस की बात करते हैं जी, तो मैंने उनसे पूछा कि साइफर केस मेरे ऊपर तो नहीं है, ना ही 190 मिलियन पाउंड के फ्रॉड में मैं शामिल हूं, ना ही तोशा खाना की घड़ियां मैंने बेची हैं जी, ना ही फराग होगी मेरी बीवी की सहेली है। तो ठीक है। इस पे मौकफ ये लिया जाता है कि जब इन तमाम केसेस में एक तो साबित हो जाएंगे और सजाएं होंगी तो हम वहां से भी फैसला बदल लेंगे, हम वोट पीटीआई को भी नहीं करेंगे। मगर जब तक ट्रायल चल रहा है तब तक वो लोग कंफ्यूज हैं। वो एन ब्लॉक नून लीग का हल्का नहीं रहा। ये आपको 8 फरवरी का दिन बताएगा, ये आपको रिजल्ट्स बताएंगे। अब आ जाएं, बहुत सारे लोग हमें इस हल्के में अंदरून शहर में ऐसे भी मिले कि जिनका मौकफ यह है कि तीनों पार्टीज को हमने आजमा लिया, अब कोई नई पार्टी आनी चाहिए, कोई नए चेहरे आने चाहिए, कोई नई सोच आनी चाहिए। ये भी सही बात है वैसे। अब जो है ना वहां पे एक ये सोच भी बड़ी तेजी से जन्म ले रही है और उसमें जाहिर है कि वहां पे लोग आईपीपी की बात करते हैं, इंतजार में है। एग्जैक्टली उसमें लोग अब्दुल अलीम खान की बात करते हैं, उसमें जहांगीर खान तरीन की बात करते हैं। तो एक उस हल्के में बहुत बड़ा वोट बैंक मैंने आईपीपी का भी देखा। जो लोग अब माजी की किसी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते, वो जाहिर है दे वुड लव टू गिव वोट टू, और ये उनके लिए एक उनका ये मानना है कि ये एक ब्लेसिंग है। अदरवाइज बहुत सारे लोग शायद इस मर्तबा वोट कास्ट ही नहीं करते अगर और टर्न आउट ना बहुत कम हो जाता। हाँ जी। बहुत सारे लोग वोट कास्ट नहीं करते। कुछ ऐसे लोग अभी भी मिले जिन्होंने कहा वोट कास्ट नहीं करना। हमने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि ये कौमी फरीजा है, वोट कास्ट आप जरूर करिए, चाहे किसी को भी आप वोट कास्ट कराएं, आपका हक है, आपका वोट बहुत अहमियत रखता है। अच्छा, तीनों पार्टीज का कंपैरिजन करते हुए अगर कहीं एक पे आके कोई वोटर टिक रहा है तो वो ये कह के टिक रहा है कि ये कम बुरा है। अब एक सादक और अमीन 63-64 पे पूरा उतरने वाला कोई रहनुमा, ये जो है एक तस्वुर ये खत्म कर दिया हमारे लीडर्स ने और पार्टीज ने। अल्हम्दुलिल्लाह सब ने इतने इतने काम दिखाए और इतने इतने हाथ मारे और इतने इतने कमाल के केसेस बने, जाहिर है जो बाइसे शर्म है। तो वोटर जो है उसका मानना अब ये है कि कम बुरे को वोट दे देते हैं,
उससे ज्यादा वाले को नहीं देना, और सबसे ज्यादा वाले को तो बिल्कुल ही इतना नहीं स्टेमिना ही नहीं है कि आवाम अब इतने इरेलीवेंट चीजें सहे और इस तरह की हुकूमत की वापसी दोबारा देखे जो कुछ नहीं करी पाकिस्तान के लिए। देना। और फिर मैंने आपको बड़ा याद किया वहां पे, हर दूसरा बंदा जो है, किसी की रे ठीक नहीं है, किसी की रे ठीक नहीं और मैंने बड़ा एंजॉय किया और अच्छा, आपको वहाँ पे मिस नहीं किया। है, बस ठीक है, यकीन चलिए कोई करें, तो है जो मेरे से जैसा है। किसी की चिड़ियां उड़ रही हैं वहां पे ठीक है और अच्छा, really? एग्जैक्टली ठीक है। एग्जैक्टली और मैंने बड़ा याद किया आपको वहां पे, और मैंने कहा सही बुशरा है। को होना चाहिए था यहाँ पे, और मैं समझ रहा कि शायद मुझे ये जानबूझ के अच्छा, छेड़ रहे हैं सोचिए- कि इन्होंने मुझे बुशरा के साथ देखा होगा, तो जानबूझ के मेरे सामने जो है ना लॉरिये वो रेडे कर रहे हैं। तो अच्छा, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको लगा? हुआ थोड़ी देर के लिए ना, हाँ, वो मुझे कहते हैं कि बुशरा खान का क्या हाल है, मैं कहा वो ठीक, बुशरा खान ठीक है ये वहां पे हुआ चलो है। एटलीस्ट पता तो चल जाता है ना लोगों को कि मैं खान की बात कर रही हूँ, एग्जैक्टली कि खान बोल रही हूँ, Exactly. KHAN। एग्जैक्टली और आप जस्ट इमेजिन कि अगर ये जो रे वाला मसला है जैसे मेरा है, अगर इस तरह का एक ग्रुप बैठा हो 3-4 और लोगों का, भाई ये और तो सब आपस इस तरह बात करते, लगेगा पता नहीं कोई तोतले बैठे हैं या पता ना नहीं कौन ना, बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये देखें, एक ये नेचुरल एक लैंग्वेज है, और इंडीड। एग्जैक्टली और ये बड़ी पसंद की जाती है, और एक आप जो है ना इस सवाल से बच जाते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आप अगले ही लम्हे आपको पता चल जाता है कि ये कहाँ से है, इतनी सी बात है। अच्छा जी, मुझे अब ये बताइए कि अगर हम इमरान खान की बात करते हैं तो एक जैसे कहते हैं ना कंफ्यूज्ड सिचुएशन चल रही है। इमरान खान जाहिर है वो भी चाहते हैं, बैरिस्टर गौहर अली भी चाहते हैं कि वो इलेक्शंस जेल से बाहर आके लड़ें और किसी भी तरीके से कुछ ऐसा हो जाए, कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर्स आ जाए कि उनकी नाअहली जो है उसकी सज़ा ख़त्म हो गई है, या तो तोशा खाना केस जो है वो मौतिल हो गया है, क्योंकि दे वांट कि वो बाहर आए और इलेक्शंस लड़ें। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं होती, सपोजिटली ये नहीं होता, तो और ये होता है कि वो जेल में बैठकर ही इलेक्शंस लड़ते हैं, जैसे कि अभी उन्होंने फैसला भी किया कि वो 3 जगहों से लड़ेंगे, इस्लामाबाद, लाहौर एंड मियाँवाली। तो और उसके सिग्नेचर्स जहाँ तक मैंने देखे वो साइन जो है वो जेल से ही करवा दी जाएंगी। तो क्या ये लीगली एप्लीकेबल है? नाअहल अगर एक शख्स है तो क्या उसके लिए लीगली एप्लीकेबल है कि वो इलेक्शंस भी लड़ सकते हैं जेल में रहते हुए? देखें, ये जो है इतना बड़ा मैटर नहीं है, ठीक है, कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं या नहीं है। मैटर ये है कि आप किस मुंह से इलेक्शन लड़ेंगे। कोई अखलाकियात, ख्वाजा आसफ अली में बात दोहराना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ शर्म होनी चाहिए, कोई हया होनी चाहिए, थोड़ी बहुत होनी चाहिए। आप लड़ लें इलेक्शन, या फिर आप इलेक्शन लड़ लें बाहर आके और तमाम वोटर को जेल में भेज देते हैं, हम सबको जेल में डाल दें। आप इतने बड़े जो है वो करप्शन केसेस में मुलव्वस होने के बाद भी आप इलेक्शन लड़ लें और पूरी वोटर्स को ना, आप पूरे कौम को, बल्कि पाकिस्तान को सब जेल करार दे दें आप ना, और इन तमाम करप्ट माफियाज को आप इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दें कि आए जी लड़ें इलेक्शन, आप दोबारा आए, 3-4 फरा गोगियां छोड़े, मोनोसलाई छोड़े, अरबों रुपया लूटें, जहाज भर भर के बाहर ले जाएं, मुल्क के साथ साइफर वाला खिलवाड़ करें, पूरी दुनिया में तमाशा लगाएं मुल्क का, सरहदों पर अपनी जानों के नजराने देने वाले, कुर्बानियां देने वालों के घर जला दें, और उसके बाद आप आके इलेक्शन लड़ लें और बाकी पूरी कौम को आप जेल में डाल दें। ये करें ना, ठीक है। आप जो है, आप कहते हैं कि केसेस गलत हैं, सही हैं, पहले आप ट्रायल भुगते ना, आप क्यों मजाक करते हैं? कभी आप 9 सीटों पे खड़े हो जाते हैं, मैं 9 पे अकेला ही लड़ूंगा। ओ भाई, आप अगर जेल से इलेक्शन लड़ते हैं 5 सीटों पे, किसी एक सीट पे आप कामयाब भी हो जाते हैं, उसके बाद आपको सजा हो जाती है, उस हलके पे जितना पैसा खर्च होता है उन तमाम हलकों पे, उसके बाद दोबारा उस पे ज़िमनी इंतखाब होंगे, यानी कि कोई सीरियसनेस आपको नजर आ रही कहीं पे? ये क्या तमाशा है, खेल है, क्या है ये? आप लीडर हैं मुल्क के बड़े, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं। मैं कहता हूं कि मियां नवाज शरीफ हैं, जब तक उनके भी तमाम केसेस का फैसला नहीं हो जाता, वो अहल करार नहीं पा जाते, उनको भी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। आपके इलेक्शन में ना हिस्सा लेने से क्या होगा, क्या हो जाएगा? पहले क्या कर लिया है?
डॉलर 102 रुपए का यहाँ पे, ये तो है। पेट्रोल ₹350 लीटर नहीं बिक रहा। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी खा सकता है? नहीं खा सकता। 22,000 तनख्वाह है, 9,000 किराया है, 9,000 बिल है बिजली का, ना बच्चों की तालीम है, अगर बीमार हो जाए ना हेल्थ की सहूलत है, ना कोई सिक्योरिटी है, और अगर कोई 19-20 हो जाए तो ना फौरी इंसाफ है। ये तो है। देखिए अब ये है कि ये उनकी ख्वाहिश है, ख्वाहिश है। वो तो मैं आपसे डिस्कस हो रहा था तो आप बता रही थी कि वो सनम जावेद भी जो हैं वो मरियम नवाज के मुकाबले पे लड़ना चाहती हैं, तो सनम जावेद फिर वही बात आ जाएगी कि अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहती भाई हैं बस। आप देखिए बुशरा खान साहिबा के सनम जावेद को हल्के के अवाम इस परफॉर्मेंस पर वोट देंगे कि कोर कमांडर हाउस जलाने वाले मॉब को वो लीड कर रही थी। ये तो गलत है। इस परफॉर्मेंस पर सनम जावेद को लोग वोट करेंगे, चाहे वो किसी के भी मुकाबले पे लड़ रही हैं, और वोट कास्ट करके उन्हें कामयाब करवा के पार्लियामेंट का रास्ता दिखाएंगे। नहीं, ये तो गलत है ना। एथिकली एक हरकत जो की गई है वो दैट्स जस्ट टू मच, मतलब क्वाइट अनफेयर। इसमें हमें आइन और कानून जो है बिल्कुल उसका एहतराम है, वो अपनी जगह पे है, वो अपनी जगह है, जाहिर थोड़ी है। इखलाकियात होती है, इखलाकियात होती है, थोड़े आप एथिक्स के साथ थोड़ी मूव ethics करते हैं होते हैं। सोसाइटी में। आप किस मुंह से जाएंगे, बिल्कुल, आप किस मुंह से जाएंगे अवाम में? हाँ, स्पेशली जब आप स्क्रीन का हिस्सा है और आपको आवाम देख रही है, सपोर्ट करती है, आवाम आपकी सुन रही होती है, तो आप एटलीस्ट ये तो देखें कि वो आपको फॉलो कर रही है। और आप इस तरह की अगर हरकत करें जो कि अनरीजनेबल है, अब किसी के घर की अगर हम बात करें, जो कि हमने कभी नहीं हिस्ट्री में देखा कि कोई किसी के घर घुस के इस तरह की हरकतें कर रहा हो, जला देना या ऑब्वियसली अनएथिकल, तो फिर आप क्या पिक्चर बना रहे हैं ना अवाम के सामने। नहीं, तो मैं आपको याद करवा देता हूँ ना, हसान न्याजी जो हैं, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर के सगे भांजे हैं, हफीजुल्लाह न्याजी साहब के बेटे हैं, उन्होंने क्या हरकत की थी? यूनिफॉर्म लहराया, जलाया, धमकाया, तो उनको भी इलेक्शन लड़वाया ना। That was a very इस immature परफॉर्मेंस act. पे ना, ये परफॉर्मेंस है भाई आपकी, आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, लोग आपको वोट कास्ट करेंगे, आप लीड के साथ जीतेंगे इस परफॉर्मेंस पे कि आपने ये शर्मनाक फेल किया है। उनके इस एक्टिविटी को देख के ना याद आ जाता है, जब स्कूल में लास्ट डे नहीं होता तो सब ऑटोग्राफ्स दे रहे होते हैं शर्ट के पीछे, शर्ट के ऊपर, तो लग रहा था जैसे 10th ग्रेड का बच्चा होता है, वो जा रहा होता है तो इस तरह से एक दूसरे को तंग कर होते हैं। वो वाला इमेच्योर एक्ट था। बहरहाल ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। आई विश इनको समझ आ जाए, अक्ल आ जाए। ये इनको खुद सोचना चाहिए, इनको सरेंडर करना चाहिए, इनको इलेक्शन आ जाएंगे और भी। देखिए इलेक्शन सारी जिंदगी चलते रहेंगे, एक दिन होगा हम लोग नहीं होंगे तब भी इलेक्शन चल रहे होंगे, लेकिन जब तक ये एरा है, ये सदी चल रही है, आई थिंक कुछ तो अकल की जाए ना। आपको मैंने हल्का ग्वालमंडी बताया, मैं कंटोनमेंट की बात करता हूं, जहां इन्होंने सब कुछ किया, जहां इन्होंने जना हाउस जलाया, मैं उसकी बात करता हूं। ये जिसके दावे करते हैं डीएचए की, मैं उसकी बात करता हूं। मैं वो हल्के भी फिरा हूं। हाँ जी, लोग 9 मई पे इनको माफ नहीं कर रहे, ना करेंगे। हाँ जी, कैंटोनमेंट में यकसर सूरत हाल तब्दील है। जाहिर है इट्स अ ट्विस्ट, एकदम 9 मई से कबल अगर कुछ 70-30 था, अब उलट हो गया है, अब 80-20 भी नहीं होगा मेरे ख्याल में। ये सूरत हाल है, लड़के देख लें तमाशा। देखिए हम तो बात करें ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर, और एवेल्युएट करें उसी चीज़ को जो जेन्युइन है। हम अपनी पर्सनल राय तो दे ही नहीं रहे किसी के साथ पर्सनल होकर, ये तो वो है जो जनरली चल रहा है, और फिर बाकी चीज़ें तो आवाम खुद देख लीजिए आहिस्ता आहिस्ता। खाली हम तो नहीं है जो बता रहे हैं, आप लोग खुद भी एवेल्युएट कर सकते हैं, आप लोग खुद भी समझदार है कि क्या जेन्युइन है क्या नहीं। और इलेक्शन से पहले जो पार्टियां लड़ रही हैं, आप लोगों को खुद इस बात की समझ आ जानी चाहिए। प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अगर आप लोग देखें तो आप लोगों को खुद आइडिया होना चाहिए कि आप लोग किसको वोट डालना है, किसको नहीं डालना। और डालना तो चाहिए, जाहिर है, न्यूट्रल होके इस वक्त खेलना तो जरूरी, न्यूट्रल होके रहना तो बेवकूफ़ी है। लेकिन नाउ इट्स अप टू एवरीबॉडी, ईच इंडिविजुअल हु कैन कास्ट वोट, कि वो किसका डालता है किसका नहीं। एनीवेज विल गेट बैक टू एवरीबॉडी हु इज वाचिंग समा पॉडकास्ट एट द मोमेंट राइट नाउ। थैंक यू गाइस फॉर बीइंग हियर एंड स्टेइंग ट्यून्ड विद अस।
Whereas, thank you sir for being here. And obviously elections के काम चल रहे हैं तो ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे. And we are just always one step ahead. जो भी हो रहा होता है और कोशिश करते हैं कि आप लोग को बताते रहें. Do not forget to share, like and subscribe our Sama podcast as usual. Till then, Bushra Khan's just leaving. Bye bye.